दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्हाला सरळ हस्ते मदत केलेली आहे, त्यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। सर्वात प्रथम ही संपूर्ण स्पर्धा ज्यांनी स्पॉन्सर्ड केलेली आहे ते सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। आपल्या गावातील सर्व खेळाडूंना खेळण्याची संधी, त्याचप्रमाणे एक मोठी टुर्नामेंट इथे उभारण्याची संधी त्यांनी दिलेली आहे। ज्यांनी बाणकोट संघाला टी-शर्ट सुद्धा स्पॉन्सर केले, त्यांच्या वतीने प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक सुद्धा या स्पर्धेला देऊ करण्यात आलं। त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचा आकर्षक, झळाळता आणि चमचमणारा प्रथम क्रमांकाचा चषक सुद्धा सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांनी स्पॉन्सर केलेला आहे। द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आणि आकर्षक चषक शहा शेलाजी आशाजी ज्वेलर्स यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। तृतीय क्रमांकाचा चषक आणि कॅश प्राइज अर्शिन रफीक गजाले यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। चतुर्थ क्रमांकाचं रोख पारितोषिक आणि आकर्षक चषक सोयबा साजिद मिरकर यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। मी सोनी रमेशचंद्र हिम्मतलाल अँड ब्रदर्स यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांनी सुद्धा आम्हाला इथे सहकार्याचा हात दिला। उत्कृष्ट गोलंदाज, एक सुंदर ट्रॉफी आहे आणि पुरस्कर्ते आहेत साकीबभाई सोलकर। उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी एक आकर्षक ट्रॉफी आहे, पुरस्कर्ते आहेत गुलामभाई परकार। मॅन ऑफ द टुर्नामेंट यांच्यासाठी सुद्धा एक आकर्षक झळाळता चषक आहे, पुरस्कर्ते आहेत मोहम्मद भाई हार्वितकर। त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द मॅचसाठी प्रत्येक सामन्यामध्ये एका खेळाडूला आपण एका आकर्षक ट्रॉफीने सन्मानित करत आहोत। आजच्या दिवसामध्ये संपूर्ण ट्रॉफीज असरार एजाज सोलकर यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे 2 सेमीफायनल आणि 1 फायनल या सामन्यांसाठी सामनावीरास आपण सन्मानित करणार आहोत आणि त्या तिन्ही ट्रॉफीज अब्दुल अजीज चिपळूणकर यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे आमचे सहयोगी स्पॉन्सर आहेत ऑल स्टार होलसेलर ऑफ प्लंबिंग मटेरियल फैजान भाई चौगले, राबिया रेडियम आर्ट, नाइफ मोटर्स, अल्फाइज एंटरप्राइजेस, खपसा हाऊस रेस्टॉरंट, त्याचप्रमाणे सोनी लादूभाई अँड सन्स ज्वेलर्स, 2 स्टार फ्रूट अँड व्हेजिटेबल डीलर, सन्माननीय हबीबभाई नाडकर यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। सामना सुरू होतोय, तर आपण वळूया मित्रांनो सामन्याकडे। या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। पहला ओवर लेके आया है आता, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में शहजाद और मुकीद और शहबाज की ये जोड़ी मैदान शहजाद की ये जोड़ी मैदान पर, शहबाज और मुकीद गेंदबाजी के मार्ग पर आता। ये मैच 3 ओवर का होगा, ये मैंने पहले डिक्लेयर किया था, तो इसका ख्याल रखें। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा हुक किया है, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है। गेंद धीरे धीरे, जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर।
ये पहला चौका और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। जी हां, ये देखिए छक्का यहां पे आता हुआ। कुल मिला के 6 रन हो चुके हैं, ऐसा यहां पे कहना है। जी हां, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिला हुआ है, तो कुल मिला के 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बात नहीं है, 3 ओवर का मैच है, हर ओवर में कम से कम 15 रन यहां पे जोड़ना चाहेंगे। टीम मीटिंग में यही तय हुआ होगा कि किसी भी हालत में 15 के औसत से अगर रन बनेंगे और मजबूत स्थिति में अगर हम रहेंगे तो गेंदबाजों को थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, और इसी वजह से पहली गेंद से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज आक्रामक रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर मुकीद। जी हां, इस मरतबा हवा में उछाल कर खेला है, गेंद फलक में जान हलक में थी, जीवन दान यहां पे मिला है। तकदीर वाले रहे, ऊपर वाले का यहां पे साथ मिलता हुआ एक आसान सा कैच था। अगर जज कर दे, तकरीबन जज भी किया था, उनके हाथों पर लग कर ये गेंद ब्रश करते हुए गेंद जमीन पर लैंड हो चुकी है, और इसी वजह से बल्लेबाजों को जीवन दान 2 रन इस बीच मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 8 रन बिना कोई नुकसान। पहला ओवर प्रगति पर। अता राइट आर्म ओवर द विकेट, हाई आर्म एक्शन। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार देखिए उसी तरह से खेलने की कोशिश थी, और इस मरतबा गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहला ओवर मिला जुला रहा, हालांकि गेंदबाज ने भी अच्छी कोशिश की, कुछ कैचेस यहां पे ड्रॉप हुए, और इसी वजह से 12 रन स्कोर कार्ड पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अरबाज टीम की तरफ से दूसरा और अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड
नीची रही और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, मगर विकेट कीपर भी चक गए थे और इसी वजह से 1 रन लेने का यहां पे मौका मिलता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये स्ट्रोक था। हालांकि फ्लिक किया था, अपने कलाई को रोल किया था, गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में। फ्लाइट में बैठा, जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद, गेंद के नीचे गेंदबाज, मगर फिर से एक बार यहाँ पे मिस जज। देखिए अली भाई, मैंने आपसे भी कहा था कि आपकी फील्डिंग जब तक अच्छी नहीं है, ये चांसेस हाफ चांसेस भी नहीं कह सकते, ये तो तकरीबन 80% चांस था। ऐसे चांसेस को आपको कन्वर्ट करना ही होगा। आपकी फील्डिंग जब तक अच्छी नहीं है तब तक आपका जीतने का बहुत कम चांस दिखाई देता है। देखिए, आप 1 मैच जीत सकते हो, 2 मैच जीत सकते हो सकता है कि 3 मैच जीतोगे, मगर सेमीफाइनल में ऐसे मौके अगर छोड़ोगे तो आपका जीतना बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन मैं कहूंगा। इतिहास के पन्नों पर ऐसे बहुत सारे मैचेस है जहां पे एक कैच की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद है, ऊंची छलांग जरूर लगाई थी, मगर गेंद उनसे कोसों दूर और इसी के साथ फिर से एक बार यहां पे मिलेंगे पूरे 6 रन। नहीं की और ये पहला झटका लगता हुआ। होगा 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं।
शहबाज और मुकीद आउट होने के बाद लबीब और फरदीन फरदीन स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इस मरतबा देखिए पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है। उसका फायदा लेते हुए बल्लेबाजों ने देखते देखते 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए। इस तरह से आपको रनिंग बिटवीन द विकेट रखनी ही होगी। एक एक रन के लिए आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। ये याद रखना, एक एक रन बहुत ही कीमती है। मैंने शायद कल या परसों भी आपको याद दिलाया था कि 2019 का जो विश्व चषक वर्ल्ड कप हुआ था, वो फाइनल मैच न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, वो टाई हुआ था। एक रन की वजह से न्यूजीलैंड ने वो वर्ल्ड कप गंवाया था। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है। इस बीच लबीब ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था, बॉलर के बगल से उस गेंद को निकाल दिया था, मगर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 2 ही रन पर संतोष करना पड़ा लबीब को। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। जी हाँ, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वाइडिश लॉन्ग ऑफ तैनात थे। जी हाँ, 4 रनों का इशारा। फिर से एक बार यहां पे 4 रन मिलेंगे लबीब को। मनोरंजन के लिए डीजे आकाश को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि एक सुमधुर संगीत सुनाए।
त्याचप्रमाणे अनेक असे उद्योगपती आहेत, आपले मराठी उद्योजक, ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी सरळ हस्ते मदत केलेली आहे, अगदी मनोभावे मदत केलेली आहे, सहकार्य केलंय. कारण आत्ताच या मॅनेजमेंट कमिटीसाठी जेवणाची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे. खपसा हाऊस रेस्टॉरंट यांच्या माध्यमातून संपूर्ण मॅनेजमेंट कमिटीला जेवणाची व्यवस्था केल्याबद्दल सन्माननीय फैसलभाई नाडकर यांचे मी हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ आपल्या संतांनी म्हटलेलं आहे आणि बाणकोटमध्ये हेच पाहायला मिळतंय. प्रत्येकाचा हात इथे लागला पाहिजे, प्रत्येकाचं सहकार्य इथे आलं पाहिजे. आपलं स्वतःचं काहीतरी आपण देऊन या स्पर्धेला मदत करूया, उपकृत करूया, अशा प्रकारची जी भावना आपल्याला इथे पाहायला मिळते. त्यामुळे मी खपसा हाऊस रेस्टॉरंट यांचे सुद्धा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. काही वेळाने इथे अनेक मान्यवरांची मांदियाळी आपण पाहणार आहात. या स्पर्धेसाठी अनेक मान्यवर आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती ज्या येणार आहेत, त्यामध्ये प्रतापजी घोसाळकर, तालुका प्रमुख शिवसेना, सिद्धेशजी देशपांडे, तालुका सचिव, त्याचप्रमाणे दीपकभाई मालुसरे, विभाग प्रमुख भिंगलोली, इरफानभाई बुरुनकर, विभाग प्रमुख शिरगाव, सन्माननीय संजयभाई शेडगे, निलेशजी मोरे, युवा सेना तालुका प्रमुख, असे अनेक मान्यवर इथे येणार आहेत आणि त्यांचं स्वागत करणं, त्याचप्रमाणे त्यांना इथे आल्यानंतर सन्मानित करणं आपलं परम कर्तव्य आहे. तर मी मॅनेजमेंट कमिटीला विनंती करणार आहे की आपण त्या पाहुण्यांना जरा 100 मीटरवर कमीत कमी तिथून आणावं आणि व्यासपीठावरती स्थानापन्न करावं. आमचे या गावचे सन्माननीय जमालभाई हसवारे यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण सलग 4 दिवस त्यांनी जनरेटरची व्यवस्था इथे केलेली आहे. त्याचप्रमाणे बिस्मिल्ला चिकन सेंटर चे मालक कादिरबाई मुकरी बाणकोट यांचे सुद्धा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. वसीमभाई डिमडिमकर यांचे मी आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांनी सुद्धा आम्हाला सहकार्याचा हात दिला आणि भरघोस अशी आम्हाला इथे मदत केलेली आहे. अल फतूश रेस्टॉरंट पनवेल, नेरूळ आणि खारघर यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. आणि याच मैदानावरती BCC बाणकोट आयोजित एक मोठी मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा 2024 डिसेंबरमध्ये होणार आहे. या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 1 लाख रुपये. एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड सन्माननीय फारुखभाई खैर आफ्रिकावाले यांच्या माध्यमातून प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक पुरस्कृत केले जाणार आहे. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. आणि हे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक अल्फैज एंटरप्राइजेस सन्माननीय फाईजभाई माजिदभाई जमादार बाणकोट यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 25,000 रुपये रोख. जर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल 4 धावा. स्पर्धेमध्ये जर सहभागी व्हायचं असेल तर सन्माननीय मौलाना फाईज आणि आसिफभाई मुकादम यांच्याशी आपण संपर्क साधा. या स्पर्धेची अनेक वैशिष्ट्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रत्येक सामन्यामध्ये सामनावीराची आपण निवड करणार आहोत आणि त्यासाठी फैज स्पोर्ट्सचे ओनर सन्माननीय नवीद खान रत्नागिरी यांच्या वतीने एक ब्रँडेड टी-शर्ट देऊन आपण त्या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत. त्याचप्रमाणे सेमीफायनल आणि फायनलसाठी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून ब्रँडेड बॅट देऊन त्या खेळाडूला आपण सन्मानित करणार आहोत. फैज स्पोर्ट्स
चे ओनर नवीद खान रत्नागिरी यांच्या माध्यमातून त्या ब्रँडेड बॅट्स दिल्या जाणार आहेत. अशी अनेक पारितोषिकांनी सजलेली आणि भरलेली ही स्पर्धा आपल्याच गावामध्ये याच मैदानावरती होऊ घातलेली आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये या स्पर्धेची तारीख असेल आणि तारखेचा नामोल्लेख मी काही वेळाने करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 10 रन स्कोर कार्ड पर 10 रन हो चुके हैं. हमारे अली भाई नाड़कर गुणलेखक की भूमिका में हमें सहयोग देते हुए अब बहुत ही बढ़िया गुणलेखन. जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जगह बनाकर स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर तेज तर्रार गेंद बाहर की तरफ निकल गई. गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. बिंदी गेंद. 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अरबाज ने अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया. जी हां, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ खेला है पॉइंट की क्षेत्र पर. वहां पे अच्छी फील्डिंग, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. जीतने के लिए कुल मिला के 3 ओवर का यह मुकाबला है. 40 रनों की जरूरत. साकिब 11 बानकोट यहां पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, उसका पीछा किया था, मगर फिर से एक बार कोई संपर्क नहीं है गेंद और बल्ले का. 11 रन पर अब तक लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि दूसरा ओवर प्रगति पर. मात्र 3 ओवर का यह मुकाबला. अब यहां से मैच को जीतना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने ही होंगे आपके पास. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है. अच्छा स्ट्रोक जरूर था, मगर गैप में भी खेलना होगा. सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथों में खेल गए और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलता हुआ. 12 रन. युवराज सिंह का जन्मदिन 12 तारीख 12 दिसंबर महीना, अर्थात 12वां महीना. यानंतर होणारा सामना असेल तोराडी विपक्ष मांदिवली. सन्माननीय फैसल भाई यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 4 रन और 1 विकेट हासिल किया था मुकीद ने. फरदीन ने दूसरे ओवर में 12 रन खर्च किए हैं. अब 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत. नए गेंदबाज आए हैं लबीब. 31 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए. मुझे ABD की याद आ रही है. 31 नंबर का आंकड़ा, क्योंकि इस प्लैनेट पर एक ही इंसान है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 31 गेंदों में सैकड़ा अपने नाम किया है. वो है ABD, जिन्होंने क्रिकेट की ABC बदल दी. जी हाँ, वाइड का इशारा और रनआउट के रूप में बल्लेबाज को भी मैदान छोड़ना पड़ेगा.
सन्माननीय फैसल भाई यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे. यानंतर होणारा सामना असेल. दोन्ही संघांचे कर्णधार इथे आलेले आहेत. मी विनंती करणार आहे सर, आपण टॉस करावा. टेल इज कॉल अँड इट इज टेल. फायटर मांदिवली या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. आपण त्यांच्या कर्णधार यांच्याकडे जाणार आहोत. आपला निर्णय काय असेल? तर मित्रांनो, इथे गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर सामना चालू असल्या कारणानं आपण जास्त काही त्यांना विचारणार नाही आहेत. ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट. चलिए फिर से एक बार हम मैदान की तरफ चलते हैं. उन्नीस रन हो चुके हैं और अब जीतने के लिए हमारे गुणलेखक अली नाड़कर मुझे बताते हुए, मेरे को तो एक ही दिख रहा है ब्लू, तो कितनी बार वो बोला, 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत. 4 गेंदें और 21 रन. अभी भी मैच जीता जा सकता है, मगर यहाँ पे कम से कम 4 बड़े स्ट्रोक, 3 छक्के 1 चौका. जी हाँ, अब हम कह सकते हैं कि ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि मात्र 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत. जी हाँ, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर अब एक सिंगल और डबल से काम नहीं बनेगा. अब मात्र औपचारिकता यहाँ पे नजर आएगी. अगर इस मैच को जीतना है या जीतना था तो पहली गेंद से आपको बड़े स्ट्रोक की तलाश में रहना था. अब मात्र औपचारिकता हमें नजर आएगी. लबीब, जी हाँ, ये देखिए, हम ये नहीं कह सकते अली भाई देर आए दुरुस्त आए, ये जरूर कह सकते हैं देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि इस छक्के का कोई मोल नहीं है. लगातार 3 छक्के भी आप लगाते हो तब भी ये मैच जीतना बहुत मुश्किल. जी हाँ, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने. अड़खल, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक. इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार, जिनकी हम घोषणा थोड़ी देर में करेंगे.